Now guys, new topic, simple topic, very frankly, basic games, and the best thing in my opinion is इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बेसिकल गेम ऐसे होती है, कुछ रेस समझता है आप लोगों को, आप कार रेस इमेजिन कर सकते हो, रनिंग इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, कुछ टर्मिनोलॉजी निकाल रहा हूँ। रेस नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, रेस कोर्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, स्टार्टिंग पॉइंट यस समथिंग टू वरी अबाउट। स्टार्टिंग पॉइंट समझता है वैसे क्या होता है। अब इसमें ना आप लोग आगे देखोगे सबके लिए सेम स्टार्टिंग पॉइंट होना जरूरी नहीं है। जैसे ना कच्चा नींबू, मैं इसमें क्या बोलूँ नहीं पता, हम लोग कच्चा नींबू बोलते थे कि थोड़ा आगे से स्टार्ट दे दिया वैसा, ठीक है ना। वो चीज़ें भी होने वाली है। स्टार्टिंग पॉइंट भी ये नहीं वो स्टार्टिंग मतलब ऐसे, फिनिशिंग पॉइंट भी जो एंड पॉइंट है वो आपको समझ जाएगा, होता है इसलिए विनर ऑब्वियसली। किसी को डेड हीट पता है क्या होता है? आई थिंक डेड हीट वर्ड चेस में भी यूज होता है क्या? कुछ ऐसे ही कुछ नहीं होगा। हाँ पढ़ के तो बताया सही। अगर मान लो सब लोग एक साथ फिनिश कर जाए तो उसको डेड हीट बोलते हैं, सही है ना? हाँ। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखना शुरू करो, समझना शुरू करो। A gives B a start of x meter, तो मान लो A gives B a start of 10 meters, मान लो ये, तो मतलब अगर ये रेसिंग पॉइंट है, रेसिंग ट्रैक है, तो A यहाँ पे उसने B को 10 मीटर आगे से स्टार्ट करने का मौका दिया, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, A beats B by x मीटर, अभी समझने के 10 मीटर समझ लो। तो फिर ये रेसिंग ट्रैक थी, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, तो जब A जीत गया तब B और 10 मीटर दूरी पर था, ठीक है। नेक्स्ट, A gives B a start of 3 minutes, मतलब 2 मिनट मांगा भैया, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसका मतलब ये हुआ स्टार्ट दो में यहीं से कर रहे हैं, ए यही पॉइंट से, बस उसने बी कहा था तू 2 मिनट पहले भागना शुरू कर दे, फिर मैं भागना शुरू करूँ, मतलब लोगों को। नेक्स्ट, ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स और 3 मिनट्स, तुझे क्या मजा आ रहा है, क्या हो रहा है? संकेत कैसा ना विधि स्टार्ट ऑफ इनफाइनाइट टाइम, तो बेटा भाग पहुंच नहीं पाएगी तो वहां तक के लंगड़ी। चलो अब गाइस आप ये देखें, ए बीट बी बाय एक्स मीटर और 3 मिनट्स, ये चीज ना अच्छी है, इससे आप लोगों को स्पीड पता चल जाती है। इसका पहला मतलब क्या हुआ है, ए जीत चुका है, बी अभी भी बाय 100 मीटर एंड मान लो 20, ठीक है। मतलब अभी भी बी 100 मीटर दूरी पे है अगर डिस्टेंस की बात करें तो, और टाइम की बात करें तो कितना दूरी है, कितना समय होने वाला है, 20 सेकंड और लगने वाला है तुमको। ये कैसे डिटरमाइन करोगे आप कि इस स्पीड को कंट्रोल के लिए मैं तो कोई बताना, ठीक है। ये देखो यार 20 सेकेंड, फेयर एनफ। अब आप लोग ये मत सोचना कि वो एक्चुअली या गाड़ी या जो भी है वो अपनी स्पीड वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली और सेम स्पीड से भागते हैं अपने बाजू में, समझा? ये चीज़ आपको डिस्टेंस पता है, आपको टाइम पता है, आपका स्पीड निकल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, फालतू की बात है। अभी के लिए गेम को रुक जाओ, कोई ऐसा ये नहीं है। अब देखो प्लीज अभी इधर से डिफाइन करो, इसमें देयर इज नो फॉर्मूला, आप लोगों को डायग्राम बनाना है, बनाना नहीं बनाना बताना, मैं सॉर्ट ऑफ समझाने के लिए खुद के समझने के लिए बनाता हूँ। अभी देखो ए कैन रन, और कई जगह पे डायग्राम में कुछ और बनाता हूँ, बताता हूँ। ए कैन रन 22.5 मीटर वाइल बी कैन रन 25 मीटर इन द सेम टाइम, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 1000 मीटर की रेस है तो जीतने कौन वाला है, ए या बी? ऑब्वियसली बी जीतने वाला है, ठीक है। क्या दिया, ए कैन रन 22.5 मीटर, उसी समय बी 25 मीटर भाग सकता है। 1000 मीटर की रेस में बताओ बी ने ए को कितने डिस्टेंस से बीट किया। अब मैंने ना इनके जो सोल्यूशन थे अच्छे हो गए, मुझे नहीं पता है, मेरे को इनके सोल्यूशन समझते नहीं पड़े, मैं अपने ही करता हूँ हमेशा। अभी देखो सही मिली, हाँ 100 मीटर है, कॉपी का
600 मीटर का रेस है, ए बीट बी बाय दिस और दिस, तो मेरे को यहाँ से फट से पहले बिना दिमाग लगाए बी की स्पीड 3.75 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। हाँ, वो बोल रहा है बताओ कितना टाइम लगेगा बी को रेस कंप्लीट करने के लिए। बी डिस्टेंस ऑफ बी तुमको 600 मीटर पता है, तुम यहाँ से टाइम निकाल लोगे। अंदर क्या हुआ है गाइस? राती बेटा समझ रहा है? ठीक है, मैं पकड़े। देख स्पीड देखो मेरे, देख इसका मतलब क्या है? मान लो तू अगर रेस करते मैं रेस के लगनी में अपने लेवल है, तो यू आर स्टिल 37.5 मीटर अवे, तो नहीं दोनों ट्रू है, ठीक है? या तो ऐसा बोलूंगा कि तुम 37.5 मीटर और भागना है, या देखो 10 सेकंड और करने वाला, तो फिर मुझे स्पीड पता चल जाएगी ना। स्पीड पता है तो डिस्टेंस कितना भागा था वो पता है, टाइम तो पता है, निकालना है। थर्ड वन, in a 500 meter race, A reaches finishing point in 20 seconds, B reaches in 45 seconds. चलो, अब देखो, यहाँ से ना, ये अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है। एक बार ये इमेजिन करो, 500 मीटर की रेस है, A जीत गया है, फाइन। जब A जीत गया, मान लो रिकॉर्डिंग चलती, मैंने कैसे रिकॉर्डिंग मैंने वैसे ही उसको पॉज कर दिया वीडियो। मुझे अभी बताओ जब A जीत गया तो B कितने सेकेंड्स भागा है? B कितने सेकंड भागा है अभी तक? 20 सेकंड भागा है, समझ में आ रहा है लोगों को? वो 25 सेकंड वो रेस कंप्लीट करने के लिए लगने वाले हैं। अब देखो एक बार के लिए मैंने क्या निकाल दिया है, स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी निकाल रहा हूँ। ये निकालना इजी है। स्पीड ऑफ ए कितना है मेरे 500/20, देखो काम का ही नहीं, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कितना 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बी कितना है 500/25, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब देखो ए पहुंच गया फिनिशिंग लाइन पे, उसका जिंदगी खत्म। उसी समय पे ये बी की बात करूंगा, स्पीड वाई की इतनी देर को पता है 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर पहले भाग चुका था वो जब ए जीत गया था? वो 20 सेकेंड्स भाग चुका था। तो कितना डिस्टेंस भाग लिया था उसने? 400 मीटर भाग गया, इसका मतलब कितने से हारा है वो? 100 मीटर। समझा आप लोगों को? ये निकालने में सेंस था नहीं, वो तो तुमको दिख रहा था, तुम भावना में निकाल लोगे कई बार, जैसे मैंने भी निकाल दिया। देख हाँ, रेस स्टार्ट हुई, मैं 20 सेकंड में पहुंच गया हूँ, ठीक है? बस उसी समय पे देख सपन दोनों साथ में स्टार्ट किया रेस, तू भी 20 सेकंड भागी है ना अभी तक के, तो यहाँ तक है, ठीक है? अब बस तेरी बात कर रहे हैं, ये मोमेंट जब मैं जीत गया हूँ लाइफ में 20 सेकंड तू भाग के लिए टाइम पता चला, तेरा स्पीड निकालना आसान था, तेरे को पता था 500 मीटर कवर करने में 25 सेकंड लगते हैं, तेरे को अभी का टाइम पता है, देखो तेरी स्पीड पता है, तूने कितना डिस्टेंस कवर की पता है तेरे को, तो कोई इतना डिस्टेंस निकाल दिया, तो कितने इससे हारी है वो मिल गया तुझे, है ना? ये था थर्ड। फोर्थ वाली बी 5 सेकंड में भागा, रेस कंप्लीट कर। हाँ, you could have said that too. ठीक है? Next one guys. In a 500 meter race, the ratio of speed of two participants कितना है? ठीक है, तो मैं देखो speed of A मैं कुछ 4x मान रहा हूँ अभी के लिए, और speed of B 5x,
अपॉन एक्स, ये एक्स से एक्स काटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया 50 प्लस डी इक्वल टू 3d, तो डी की वैल्यू 25 आ रही है। तो बेसिकली टोटल रेस ट्रैक जो है वो 75 मीटर का होना चाहिए था, या बी को 25 मीटर भागकर बोलना चाहिए था, और ए को जो कि 75 मीटर। समझी बात है क्या हो गई? सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी। रुको 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 रुको, यस नाउ गाइस सिक्स्थ वन, बढ़िए एक बार सिक्स्थ नाम से के सैंपल में मैं बता रहा हूँ क्या आंसर है। ये इजी है, ये बहुत इजी है। ये मुझे पैटर्न पर्टिकुलरली पैटर्न पसंद है, बड़ा सिंपल था। देखो नहीं मैं समझाता हूँ समझाता हूँ। ये ना ऐसे तीनों साथ में रेस कर रहे हैं, ऐसा मैंने मान लिया। पहले ए और बी रेस कर रहे हैं, मान लिया, ठीक है। तो जब ए मान लो 100 मीटर कंप्लीट करेगा, अगर ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, मतलब बी तक 90 मीटर ही भाग पाता था, 110 मीटर स्टार्ट दे रहा। अब इमेजिन करो ए और सी भाग रहे हैं, ठीक है। तो ए जब तक 100 मीटर भागेगा तो सी तब तक 72 मीटर भाग चुका होगा। देखो दोनों में ए का डिस्टेंस कॉमन है, तो अब मैं ये कंपैरिजन कर सकता हूँ क्या कि बी जब 90 मीटर भागता है तो सी 72 मीटर भाग पाएगा, करेक्ट। तो जब बी 100 मीटर भाग जाएगा तो सी कुछ एक्स डिस्टेंस भागेगा, पहले से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो 90 इंटू एक्स इज 100 इंटू 72, एक्स की वैल्यू 80 आ गई है मेरे को, ठीक है। तो जब बी 100 भागेगा तो सी 80 ही भाग पाएगा, और बी सी को कितना स्टार्ट दे पा रहा था? 20 मीटर का स्टार्ट दे पा रहा था। हाँ बोलो। हाँ जब, हाँ बी जब 90 मीटर भागा है तो ए 100 मीटर भाग पा रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, हाँ, तो जब बी 90 भाग रहा है तो सी 72 भाग रहा है, तो जब बी 100 भागेगा तो सी कितना भागेगा वो मेरा टाइम था, तो उसका स्टार्ट दे पाएगा इन रेंज ऑफ 100 मीटर। ये समझाए क्या हुआ है? पक्का ये दो एग्जांपल पढ़ते करिए सिस्टम से आप लोग। ये दोनों सेम टाइम पे ऐड कर देंगे ना, इस जो हाँ करेक्ट, यानी उसका स्टार्ट दो और साथ में एंड करो। नोट डाउन फिर तो आता है देखो दोनों का स्पीड का रेशियो दिया है, वो समझाएगा ए इज 3 टाइम्स फास्टर देन बी, तो बी अगर x है, स्पीड ऑफ ए 3x है, ठीक है। फिर ये बोला है कि ए बी को 50 मीटर आगे से भागने का मौका दे रहा है। अब बताओ मैं फिनिशिंग पॉइंट कहाँ पे रखूँ? दोनों को जो साथ में रेस कंप्लीट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता मेरा डी डिस्टेंस आगे रख लो, दोनों साथ में डिस्टेंस कंप्लीट आगे साथ में रेस कंप्लीट करना चाहते हैं, साथ में शुरुआत कर रहे हैं, तो टाइम दोनों का सेम रहने वाला है। तो टाइम ऑफ ए इक्वल टू टाइम ऑफ बी हो जाएगा, करेक्ट। टाइम ऑफ ए क्या रहेगा? डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ ए। टाइम ऑफ बी क्या रहेगा? डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ बी।
भी आ रहा है जब भी गवर्नमेंट का बिल होगा दोनों 40 मिनट भी बहुत ज़्यादा चलिए बड़े आगे सेवेंथ वाला कंपैरेटिवली इजी है बट थोड़ा डिफरेंट सोल्यूशन कोई का दिखेगा एक थोड़ी चीज याद रखनी पड़ती है 10 किलोमीटर की रेस है ए बी एंड सी तीनों भाग रहे थे ए गोल्ड बी सिल्वर सी कहते ब्रॉन्ज ए बीट बी बाय 1 किलोमीटर एंड बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर मतलब जब ए ने रेस कंप्लीट की तब बी ने 9 किलोमीटर कंप्लीट किया था और बी ने जब रेस कंप्लीट की तो सी ने 9 किलोमीटर कंप्लीट किया था। अब देखो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली बी और सी को कंपेयर किया ए और बी को जो भी कंपेयर कर दिया था मैंने वो क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ और पिछले क्वेश्चन का डेटा कहाँ जब इसका 100 था तो बी का 90 था और ए का आपस जब 100 था तब सी का 72 था ये ए का सेम था क्या यहाँ पे बी का डेटा सेम है क्या नहीं तो मैंने एलसीएम ले लिया एलसीएम कैसे लिया यहाँ पे ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई किया था 100 जब ये 90 ये जब 90 तो ये 81 अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ तो इम्प्लाइज जब ए 100 मीटर अब किलोमीटर भाग रहा है सी 81 किलोमीटर भाग रहा है बट मुझे तो 10 मिनट चाहिए था जब ए 10 भागेगा तो ये 8.1 ही भागेगा मतलब कितने से रीच कर पाएगा वो 1.9 किलोमीटर से रीच कर पाएगा समझी बात ये वाली हाँ एक बार इसको 7 वाला कर लो फट से चलाओ इधर पूछो आप लाइन बना दो दूसरे पेज पे जा सकते हो वो भी मेथड चलती है बहुत तो लेकिन बोर्ड्स वाले कोशिश ये रखते हैं कि दे शुड गिव यू मार्क्स यानी जो नॉट जस्ट फॉर मैथमेटिक्स बट ऑल सब्जेक्ट्स व्हाट इज ऑनलाइन चेकिंग डिफाइन दैट पता नहीं कुछ तो बोल रहे हैं सिस्टम करके नहीं दे रहा So online checking does not mean कि कंप्यूटर चेक कर रहा था इट सिंपली मीन्स जो मैं पहले पेपर मेरे पास प्रिंट आउट आता था उस पर टिक क्रॉस में कर रहा था वो नहीं है अब मेरे पास वो स्कैन कॉपी आ रही है मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ और उस पर चेक कर रहा हूँ और उसको फिर ना सिम्बल्स बनाने के मौके मिल जाते हैं तो कुछ सिम्बल्स जैसे कहते हैं टिक क्रॉस मार्क्स देना वो तो नॉर्मल है एक स्माइली फेस रहता है पहना होता हूँ ठीक है उसका मतलब मैं वी आर सीइंग दिस पेज कई बार क्या होता है ना तूने एक पेज को किसी को कट कर दिया तो मुझे से वहाँ पे स्माइली फेस बना के रखना है कि हाँ ये पेज मैंने एक्नॉलेज कर चुका है ये कटा हुआ है और करके हर पेज पे उनका कुछ ना कुछ होना चाहिए कहीं कुछ करने का स्माइली बना सकते हैं कि हमने एक्नॉलेज कर दिया तो देखो वो मैं OSM का जो इशूज आ रहा है वो या स्कैम या जो भी करप्शन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ इट इज सिंपली तुम्हारा पेपर ऑनलाइन चेक और जो अगर कोई बोल रहा ना लिख नहीं पा रहा है लिखता कोई भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल याशिका ने कोई गलती की है बोर्ड के पेपर में तो आप पीछे काट के ओ माय गॉड ऐसा ये नहीं लिखे कि यू कुड हैव डन इट बेटर आई हैड हायर होप फ्रॉम यू ये चीज़ कोई लिखना है ना पे अरे बट टीचर्स अभी वो भी चाह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा फेल हो इस वो बिकॉज ऑफ द करप्शन वाला जो था वो था देखो पता है स्कैम जैसा क्या चल रहा था वो कि जिस कंपनी को OSM के लिए दिया गया था तो दिस कंपनी वाज नॉट अ वेरी गुड कंपनी TCS had quoted जो उनका ये निकलता है टेंडर उसने तो समझो 100 करोड़ रुपए 93 करोड़ रुपए कुछ किया था इन लोगों ने 40 करोड़ ने कुछ ऐसा फिगर बहुत कम किया था तो CBSE gave it to them without due diligence कि ये कंपनी कितनी घोटाली थी वो कंपनी का ये सब मैंने पढ़ा है और यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे तो मैं एकदम सही देता सब सही बुरा ऐसा नहीं है मैंने कोई रिसर्च नहीं किया दैट कंपनी was I think involved in one of these again similar things that happened with some other state तेलंगाना नॉट बिहार फॉर श्योर तेलंगाना के इसमें था जिसके रिजल्ट के कारण 19 लोगों ने सुसाइड भी किया हाँ एंड दे वर लाइक ये गलती तो होते रहती है फिर दे वर डिस्क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट वन बट दैट इज फाइन so this company smartly just changed their name and applied again for CBSE CBSE knew this thing apart from this thing तो पहले मान लो दे हैड पुट अप अ बार कि ये रिक्वायरमेंट मिनिमम फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी का 100 करोड़ रुपए टर्नओवर होना ही चाहिए बट देन दे वांटेड टू गिव दिस कंपनी अ गो कि इनको मिल जाना चाहिए तो उन्होंने वो कंडीशन हटा के बोल दी कि तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए मान लो पहले 25 साल पुरानी हुई थी तो अभी 5 साल पुरानी थी उन्होंने वो चीज़ें भी की थी CBSE ने तो
guys go wrong was I think the scanning did not happen very well. Plus, let's say Yashika's paper was being quoted under Saksham's paper, तो वो चीज़ हुई है. Plus, इसमें ये भी हुआ है कि for example teacher did not cut 6 pages. अब I have no idea why did this happen. Whose mistake I don't know. नहीं तो that is a different thing है, तो उसमें तुम CBSE को क्यों गाली दे रहे हो? That was more than sufficient. Your teachers are dumbfounded. See, they are not able to correct it all. नहीं, but I don't think that was an issue, sir, Aman. In my opinion, scanning was an issue for sure. नहीं, plus एक और चीज़ issue था. नहीं, तो revaluation का तो उन्होंने वैसे भी पहले ही बोल दिया था कि अगर हमारे साइड से कुछ गलती हुई तो हम पैसे रिटर्न कर देंगे. आधे मार्क्स की भी गलती है. तो मुझे वो नहीं पता, बट दिस वाज श्योरली देयर. पिछले साल तक 750 रुपए जो रखते थे वो उन्होंने कम कर दिए थे. हाँ, सिर्फ उनकी गलती सुधारने के लिए हम क्यों पैसा दे रहे हैं? नहीं तो वही था ना, अगर गलती निकली तो पैसे भी रिफंड होने वाले. मुझे नहीं मिले. तब के 10th के ना, नहीं वो इस साल हुआ है. तो ये बोलिए हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी तो और क्रेजी चीज होती है भाई. नहीं वो मुझे नहीं पता व्हाट वाज दैट एंड आई नेवर रेड दैट. और मैं तो यार इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो भी नहीं किया, मुझे ये तो सिर्फ मैंने ऊपर लोगो सुना है. तो दिस वाज देयर, तो ओएसएम से कोई फर्क नहीं पड़ता. बट देखो वैसे ही नहीं, वो ठीक है, बट दिस इज अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग एंड इट शुड बी ओएसएम. एंड वो ऑनलाइन चेकिंग जो है दैट इज द बेस्ट वे ऑफ चेकिंग, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, बहुत इजीली तुम लोगों तक के सेवा पहुंच सके. प्लस चीटिंग करने का स्कोप बनता है. वो जो ऐसा ना भाई मेरा रोल नंबर नहीं है, रोल नंबर मुझे पता भी नहीं होता, बट स्टिल कि टीचर लोग ने कट कर दिया, वो जैसे कुछ कर दिया जो डर रहता है, कुछ किसमें लिख दिया, कुछ भी कैसे वेरीफाई करोगे. नाउ इट इज प्लीज स्कैन, हार्ड कॉपीज आर देयर विद नो वन कैन टच. सॉफ्ट कॉपी में कैसे मस्ती करोगे, वो वाली बात नहीं है. एंड देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इट एंड इट्स मच क्विकर दैन व्हाट हैज बीन हैपनिंग. पहले वो ऐसा था, लोगों को मतलब ये लगा था कि कंप्यूटर इज गोइंग टू चेक. नो, कंप्यूटर वुड नेवर बी चेक. So whatever rubbish also you write, the teacher will look out where to give you marks. Rather a big evaluation is not actually very अच्छे नेटवर्क. ये आज तो 30 वाला, ठीक है, तो उसको 93 थे, she deserved only 89. तो 4 मार्क मैंने ढूंढ के दिया कि भाई तेरे को बेवजह मार्क दिया टीचर ने यहाँ पे ढूंढ कर, तू बैठा नहीं कहीं और 1 मार्क बढ़ाने के लिए बोल रही. तेरे को ऐसा तो बढ़ भी नहीं रहे, तो बात में लाइक हुआ था. Teachers are there to give you marks, but obviously if you are doing 8 these are 11, तो they cannot give you marks then. बट अगर मैंने 8 into 3 सही लिखा है, वो कैलकुलेशन कर तो आधा मार्क हो जाएगा. वो है. अरे एक बच्चे ने क्वेश्चन जो कॉपी किया, कट से कट जाना जो है, कौन बैठा, मैंने समय पर बताएगा. वो सर ने सब जगह पे, मैंने जो भी चेक करा था, वो आधा मार्क फॉर्मूला का ढूंढा या फॉर्मूला के बच्चे ने ये कुछ कर दिया, वो कर करके उसको 1 मार्क मिल गया. वैसा हुआ. तो ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. मैं वैसे 9 10 भी करा देता हूँ, तो 5 मिनट में क्लास एक्सटेंड कर लेंगे. In a 900 meter race, A gives B a start of 150 meters, ठीक है, and still defeats him by 50 seconds. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ है, A और B ने स्टार्ट करने वाले थे, जब A ने खत्म कर लिया तो B को अभी भी कितना टाइम, कितना डिस्टेंस बचा था, 150 मीटर. स्पीड ऑफ ए पता है 4.5 मीटर पर सेकेंड है, तो मेरा टाइम ऑफ ए क्या 200 सेकेंड आ जाएगा डिवाइड करने पे. अब देखो, अब बी का डिस्टेंस, उसको कितना भागना था भाई को, 750, करेक्ट. बी को टाइम कितना लगा तुमको ये पता है कि मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादा लगेगा. वो स्टिल हार गया 50 सेकेंड से, उसको 250 सेकेंड लगने से रेस कंप्लीट करने के लिए. तो इनका स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा मेरा, 3 मीटर पर सेकेंड. समझी बात क्या हुई है. सिंपल है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है. करो पढ़ते वाला, वो गेम का कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है, वो तुमने जो क्वेश्चन अभी किए बस वो डिस्टेंस का वो पॉइंट
पॉइंट्स में तो कन्वर्ट कर देंगे, 2 मिनट उसको लगेगा, फिर वी एंड द सेशन। कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी टेस्ट में पूछ दूंगा यार, देखते क्या मिक्सचर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं शायद से, तो सिंपल है क्योंकि बहुत सिंपल है। आईपीएम में इनको करवाए ना, तो आईपीएम में हो सकता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हो, हाँ बट वो वैसे बहुत सिंपल हो। तो फिर क्या करना है अपने को, बीबीए लेवल करना है या आईपीएम में इंदौर जाना है, हमारे को जाना है, अगर आईपीएम तो करना पड़ेगा। फिर देयर इज दिस ट्यूशन कॉल्ड बुलजाई, हाँ मुझे पता कहाँ है वगैरह, कनल करके जो है, ही वाज वेरी हैप्पी, बोला गया ना हाँ, तो अभी कोई और भी मेरे स्टूडेंट मिला तो दे वर आल्सो वेरी हैप्पी, बट अगेन नॉट प्रमोटिंग, मुझे पता ही नहीं किसकी है, कोई परमिशन मेरे को नहीं बताया। आईपीएम हाँ क्या, अच्छा अनुल ने अभी वहाँ पे किया था, तो ही जस्ट वेंट फॉर 2 वीक्स, तो ही वाज वेरी हैप्पी विद द वे दे टॉट हिम, बट ऑब्वियसली ही गॉट अ पर्सनल ट्यूटर वगैरह, बस उसका था एक्सपेक्टेड वगैरह में, तो आया नहीं। क्या किया उसने, आईपी मैट भी दिया, इंजीनियर दे दिया आईपी मैट, तूने हाथ में दिया मंसाली बच्चे हो गया गाइस ये। हंसराज तो मेरे को नहीं लगता है, डीयू तो गए हैं बच्चे, बट एसआरसीटी मेरे को लगता नहीं कोई पहुंचा है। एलएसआर बहुत नहीं, मेरी बहन ने अटेम्प्ट किया था, दोनों नहीं मिला उसको, नहीं बता रहा हूँ, उसको 98% या 97% मिला, और उसका आईपीएम इंदौर में किया था, बट तब कुछ भी वो नहीं था, कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा था, वो अलग था। चलिए नाउ 9th क्वेश्चन, एक डीयू वाले तो पक्का से है, वेदांत नागरानी करके एक बच्चा है, वेदांत नागरानी, एंड ही इन नागपुर राइट नाउ, आई एम मीटिंग हिम ऑन संडे, तो मेरे पास सैटरडे को रिमाइंडर है, जस्ट चेक वो उसने क्या किया था, मैं तो कैसा इन 100 मीटर ऐसे देखो, तुम्हें वो पता है समझ लो, कोई भी तरीके से आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है, जो पहले 100 पॉइंट तक पहुंच गया वो जीत गया टाइप वैसा है। इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, मतलब जब ए 100 हो रहा है तो बी 80 हो रहा है, एंड 28 पॉइंट्स टू सी, ए जब 100 हो रहा है तो सी 72 हो रहा है, बताओ बी सी को कितना दे पाएगा, 80 72 100, ये x कर पाओगे वाला। अब सुनो ये क्वेश्चन बेटर है 10th वाला, मतलब और भी है, हाँ चल भी एक 10th वाला देखो फट से बात, इन अ गेम ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स एंड सी 32 पॉइंट्स, बी कैन गिव सी 15 पॉइंट्स, जो भी है यहाँ बताओ कितने पॉइंट का गेम है, अब हमें यही नहीं पता कितने पॉइंट का गेम, ठीक है। तो देखो ये अगर मान लो गेम अगर x पॉइंट्स का है, तो ये x माइनस 50 है, a कैन गिव c 32 पॉइंट्स, a अगर x पे तो ये x माइनस 32 पे, क्या इसके थ्रू मुझे समझ में आ रहा है, ये x माइनस 20 पे तो ये x माइनस 32 पे, बट इसने ये बताया है b कैन गिव 15 पॉइंट्स टू c, ये अगर खुद x पे होता, ये x माइनस 15 पे होता, रिलेशन में वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 50 इज x माइनस 32 इंटू खत्म, मेरा आता है 100 रहेगा, वो सेम ये जो तू गलती कर रहा था मैं ये बोल दिया, ठीक। आई कैन गिव यू 20 पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जब मैं 100 पॉइंट्स का पहुंचा हूँ तो 80 पे ही, अगर देखो पहले 20 पॉइंट का एक्स्ट्रा एडवांटेज है तो हम सामने, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं 120 बोलूँगा तो 100 हो जाएगी, वो इसलिए नहीं होगा कि अपना इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंट सेम रेट में नहीं है ना बेटा, मैं जब 20 आगे बढ़ रहा हूँ तो तू भी 20 आगे मेरी 18 बढ़ रही है, इसलिए तू हार गया। गाइस 9 10 कर दिया अभी, यू विल टेक एग्जांपल 11 एंड आगे का पूरा एक्सरसाइज का रूम को कल करके रहेंगे, ये बहुत ही नॉन फॉर्मूला बेस्ड और नॉन दिमाग बेस्ड वाले थे, ये डिस्कस करने के बाद